रियलाइज नहीं होता, लोगों को पता ही नहीं होता जेंडर इक्वलिटी क्या है, जेंडर क्या है और LGBTQI कम्युनिटी क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्कूल एंड कॉलेजेस में हर एक कॉलेज में वर्कशॉप्स होनी चाहिए जहाँ पे हम लोग ट्रांसजेंडर्स की बात करें और LGBTQI कम्युनिटी की बात करें। एटलीस्ट लोगों को पता तो चले कि कितनी सेक्सुअलिटीज़ है। जब फैमिली छोड़ देती है तो बहुत अजीब सा लगता है कि कई बार लगता है कि हम सुसाइड कर लें। इसकी वजह से बहुत सारे हमारे ट्रांसजेंडर भाई बहन जो सुसाइड कर लेते हैं जब फैमिली में एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। कई बार फैमिली में एक्सेप्टेंस मिल जाता है पर उनके जो अगल बगल के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, वो उनको जीने नहीं देते, इवन फैमिली को भी जीने नहीं देते। तो इस वजह से कई बार मेंटल हेल्थ लोगों को होने लगते हैं, मेंटल क्राइसिस होते हैं। इसकी वजह से एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फैमिली सपोर्ट नहीं करती है तो लोग जाके सुसाइड करते हैं या किसी किन्नर या किसी हिजड़ा कल्चर्स में जाके वो टोली बधाई करना स्टार्ट कर देते हैं। वो पेट पालने के लिए सिग्नल्स पे खड़े हो जाते हैं। कोई एलियन नहीं आया, उनको लोग हेट की नज़रों से देखते हैं, घृणा की नज़रों से देखते हैं। तो वो लोगों को अपने देखने का नज़रिया चेंज करना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। लगता है ये वेस्टर्न कल्चर, अगर LGBTQI कम्युनिटी की बात करें तो ये कोई वेस्टर्न कल्चर नहीं है, ये आज से नहीं मुगलों के टाइम से चला रहा है LGBTQI कम्युनिटी। अगर हम बात करें राम के टाइम पे, तब भी ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी एग्जिस्टेंस था। जब हम मुगल काल की बात करें तो वहाँ पे ख्वाजा सरा होते थे जो रानियों की सेवा करते, देख रेख करते थे। तो ये बहुत टाइम से है, कोई ऐसा नहीं कि नया कल्चर चलाया है, कोई वेस्टर्न कल्चर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये है कि उस टाइम पे लोग बात नहीं करते थे, लोग डरते थे। बट अब समय बदल रहा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकारता आ रही है और बहुत ज़्यादा लोग अवेयर हो रहे हैं अपने राइट्स को लेके, लोग खुल के सामने आ रहे हैं। हम बेसिक मांगों के साथ हैं, जो संविधान हमें जो बेसिक राइट्स देता है एक नागरिक होने के, तो ट्रांसजेंडर समुदाय या LGBTQ समुदाय को बेसिक अधिकारों के लिए भी अभी तक आज़ादी 70 साल के बाद, 75 साल के बाद भी वो मूलभूत अधिकारों की अभी कहीं ना कहीं पूर्ति नहीं हुई है। तो हम जो भी सत्ता में लोग हैं, गवर्नमेंट है या चौबीस में हैं, हम किसी के मैनिफेस्टो में भी एग्जिस्ट नहीं करते। बहुत सारे बच्चे चाइल्डहुड में या तो सुसाइड कर लेते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत कम हैं जो यहाँ तक पहुँचते हैं, जो आज तुम्हारे सामने दिख रहे हैं, जो आगे बढ़ पाते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के साथ समझौता कर लेते हैं। तो अवेयरनेस लाए गवर्नमेंट को इस पर बहुत बड़े लेवल पे। जैसे हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी पुराने ज़माने में, अगर देखें जैसे दहेज प्रथा चल रही है, चाइल्ड लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, छोटे पे शादियाँ कर दी जाती थी, भ्रूण हत्या, बहुत सारे ऐसे कुरीतियाँ थी जिस पर गवर्नमेंट ने काम किया, पब्लिसिटी हुई, उस पर TV पे डिबेट आते हैं। तो ट्रांसजेंडर और जेंडर और सेक्सुअलिटी को लेके इस तरह से कोई अवेयरनेस प्रोग्राम क्यों नहीं होते गवर्नमेंट के, कि सो डैट की जो कॉमन इंसान है, मैं अभी दिल्ली में हूँ तो मुझे पता है, सोशल मीडिया के माध्यम से आज मुझे पता है ट्रांसजेंडर क्या होते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या हमें कहाँ मिलना है, किससे बात करना है। बट जो लोग अभी भी, हमारा देश तो गांव में रहता है ना, 70% तो हम रूरल एरिया में है। तो जो रूरल में जो बच्चे हैं, जितना संघर्ष मैंने किया है, अगर वो अभी भी वही उतना ही संघर्ष से झेलते हैं तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे समाज का, क्या फ़ायदा हमारी एग्जिस्टेंस का। तो इसलिए हमें हर जगह एजुकेशन में बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन में रिजर्वेशन हो और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन हो। हमारे लिए अलग से आयोग बने, सो डैट कि अगर कोई किसी तरह से किसी के साथ भेदभाव होता है तो वो आयोग में जाए, आयोग उसकी हेल्प करे। जैसे हर किसी का आयोग है, जाति वेश है। जैसे अभी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कि आप किस जाति में आते हो, तो ट्रांसजेंडर कोई अलग से जाति नहीं है। हम कभी जाति और धर्म में बंटते हैं, हम सब धर्म को मानते हैं, सब जातियों को मानते हैं। हम तो ये कहते हैं कि हमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दो, जो जिस जाति का है उस जाति में ही दो, उसे अलग से कोई नहीं चाहिए, जाति के अंदर ही हमें रिजर्वेशन चाहिए। जस्टिस आजादी, जस्टिस आजादी, जस्टिस आजादी।